बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आयनिक बॉन्ड को जो है वो देखा था कि उसकी किस तरह से जो है वो फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद हमने जो है उसके एग्जांपल्स को स्टडी किया था। फिर उसके बाद हमने एक आयनिक कंपाउंड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखने की कोशिश की थी कि उसमें जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिजाइड करती हैं। आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड का आपको पहले से इंट्रोडक्शन है कि वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी फिर इस तरह से होगी: अ बॉन्ड फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है एटम्स के दरमियान, ठीक है, यानी कि 50% एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा एटम देता है, तो उसमें 50% की शेयरिंग होती है फॉर ईच एटम्स। ठीक है, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो बेसिक की इसकी याद रखिएगा कि ये हमेशा जो है एक्सेप्शनल केस के अलावा हमेशा जो ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनेगा। यानी कि जितने भी हेलोजेंस हैं, जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, ये इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड की फिर आगे टाइप्स बताई गई हैं। सबसे पहली टाइप है पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। A bond formed by the mutual sharing of electrons between atoms of same element। अगर बॉन्ड जो है वो सेम एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, सेम एटम्स के दरमियान बनता है, तो वो जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। ऐसा क्यों है? देखें, यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि ये हमारे पास जो है इस साइड पे हाइड्रोजन एटम है और इस साइड पे भी क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो 50% जो है ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है तो अब ये खींच रहे हैं, देखो ये भी खींच रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को, या बॉन्ड को खींच रहा है, ये भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब चूंकि दोनों एटम सेम है, दोनों में खींचने की सलाहियत सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो फिर उनमें शेयरिंग, सॉरी अट्रैक्टिंग ऑफ शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, दोनों में इक्वल होगी। मसलन अगर हम फिजिकली बात करते हैं कि फिजिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 50%, ये एक फोर्स लग रही है इस साइड पे, ठीक है। तो दूसरी फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉजिटिव इन नेचर है तो ये जो फोर्स है चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो ये नेगेटिव होगी। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, जितनी फोर्स इस साइड पे लग रही है उतनी ही फोर्स इस साइड पे लग रही है, तो नेट वैल्यू जो होगी इसकी फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिजाइड करेंगे बिटवीन द टू न्यूक्लियाई या बिटवीन दीज टू एटम्स। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो अगर हम इसको सिंपली देखना चाहते हैं तो वो बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और किन के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, अगर सिमिलर एटम्स के दरमियान या सिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो वो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब हम बात करते हैं जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अगर वो बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बन रहा है वो क्या है, जो दोनों डिफरेंट एटम्स के दरमियान बन रहा है तो वो फिर क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऐसा क्यों है? वही बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो काउंट होगा। कैसे कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी भी एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स खींचने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इस वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा,
और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कम खींचेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, इसी वजह से ये देखें ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपने बिल्कुल करीब खींच लेता है। ठीक है, और इसी तरह जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत भी क्या है, इसमें कम है। तो फिर जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिजाइड करेंगे क्लोजर टू द क्लोरीन एटम। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा है, तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को या शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब हो जाएंगे, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके करीब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके करीब हो चुके हैं, लेकिन ये कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो जब कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो इसी वजह से क्लोरीन पे जो है वो कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जब हम हाइड्रोजन, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए हैं, जब इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन इसके करीब हो गए, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव पोल क्रिएट हो चुका है, पार्शियल नेगेटिव पोल क्रिएट हो चुका है। अब इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर है, ज़्यादा फासले पर हैं, तो इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पोल जो है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस बॉन्ड में हम ये कहते हैं कि इस पे चूंकि नेगेटिव पोल क्रिएट हो रहा है, इस पे पॉजिटिव पोल जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो जो ओवरऑल बॉन्ड होगा फिर वो क्या होगा, पोलर होगा। पोलर से यही मुराद होती है कि इनमें पोल्स क्रिएट हो जाएं। ठीक है, पोल्स कौन कौन से होंगे, एक नेगेटिव पोल होगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव पोल होगा। तो अगर दो डिफरेंट, अगर हम इसको सिंपली देखना चाहते हैं, अगर दो ऐसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसके करीब चले जाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले जाएंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो आगे फर्दर जो है वो टाइप्स बताई गई हैं, डिपेंड अपॉन, ये जो टाइप थी ये नेचर ऑफ बॉन्ड पे है, ये जो पोलर और नॉन पोलर है ये नेचर ऑफ बॉन्ड पे है कि बॉन्ड की नेचर क्या है, पोलर है या कि नॉन पोलर है। तो इसकी नेचर पे जो है वो दो टाइप्स हैं, और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के लिहाज से जो है वो इसकी तीन टाइप्स हैं। ठीक है, अगर दो एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसे क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, या वन कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अगर दो एटम्स के दरमियान जो है, इसकी मिसाल जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड का बनना है ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर दो एटम्स के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसकी मिसाल क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन है। अगर दो एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। और इसकी मिसाल क्या है, नाइट्रोजन का मालिक्यूल, कि नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ तक हमने कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स देखी हैं। पहली टाइप जो है वो डिपेंड करती है नेचर पे, और दूसरी टाइप जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की। अगर एक है तो उसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर दो हैं तो डबल कोवलेंट, अगर तीन है तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। लो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड। और इसकी मिसाल है जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, वो सारे इसमें कंसिडर किए जाते हैं कि उनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से वो बॉन्ड पोलर नहीं होता, तो वो नॉन पोलर होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अपने जैसा अपने जैसे को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो वाटर एक पोलर है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं या कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं उनके सब के बॉन्ड नॉन पोलर हैं, तो ये पोलर है। तो ये एक दूसरे में डिसॉल्व, ये वाटर
हाइड्रोकार्बन को या कोवेलेंट कंपाउंड्स को अपने अंदर सोलुबलाइज नहीं कर पाता। लो इंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, अंडरस्टूड बात है, जब उनका बॉन्ड जो है वो वीकर होगा एज कंपेयर टू द आयनिक बॉन्ड, तो फिर उनकी वेपोराइजेशन की इंथैल्पी जो है या फ्यूजन की इंथैल्पी जो है वो क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको थोड़ी सी हीट देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। मोस्टली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट, आमतौर पर जो है वो लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, बहुत कम हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसा कि डायमंड है वो एक सॉलिड स्टेट है, ग्रेफाइट है ये भी सॉलिड, बहुत कम जो है वो टाइप्स जो हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे या तो लिक्विड होते हैं मोस्टली, या फिर क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, जब ये चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे तो फिर थर्मल और कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, पुअर होते हैं उनके लिए। क्यों, जब देखें थर्मल जो टेम्परेचर होता है वो भी चार्ज पार्टिकल की वजह से ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ट्रांसफ़र होता है। और जो कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी चार्ज पार्टिकल, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। तो जब चार्जेस ही नहीं होंगे तो करंट फ्लो भी नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो उनमें कंडक्टिविटी भी क्या होगी, पुअर होगी, यानी कि लेस होगी। ठीक है, तो आज जो है वो हमने डिटेल में स्टडी किया है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।